बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 है द आर्यन एरा, और हमारा आज जो एसएलओ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ आर्यन सेटलिंग डाउन। हम अपने इस लेक्चर में आर्यंस की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी यहाँ पर चलाई और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया उसको हम देखेंगे। आर्यंस का इकोनॉमिक सिस्टम किस चीज़ पर बेस्ड था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड देन एनिमल रेयरिंग। आर्यंस जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो अपना इकोनॉमी चलानी शुरू किया, उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम जो बूस्ट अप किया उसको एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग की बेस पर किया। इनके पास ज़राअत और मवेशी चराने का एक ज़रिया था मुआश के लिए। एग्रीकल्चर में ये कौन कौन सी क्रॉप्स काश्त करते थे? वीट एंड कॉटन। इससे इनके खाने की ज़रूरत भी पूरी होती थी और कपड़े वगैरह की ज़रूरियात भी पूरी होती थी। और जानवर उनके पास कौन कौन से थे? हॉर्स, गॉट एंड बुल। हॉर्स को वो कहीं आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे और उसके अलावा जंग वगैरह, जंगो जदल के लिए भी इस्तेमाल करते थे, जबकि बुल और गोट का इस्तेमाल वो अपनी डेली इस्तेमाल के लिए, यूजेस के लिए करते थे। बुल को वो लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते थे, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बुल का इस्तेमाल किया जाता था। और उसके अलावा मीट और मिल्क गोट से वो लोग हासिल करते थे। लेकिन आर्याओं का इकोनॉमिक सिस्टम जो इंडस वैली के लोग थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंडस वैली में तो सिर्फ दो तबके पाए जाते थे, रिच क्लास और पुअर क्लास। सिर्फ यहाँ पर दो तबके पाए जाते थे, लेकिन ये दो क्लासेस पाए जाने के बावजूद भी इन दो क्लासेस में कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं आए। तमाम लोगों को उनके हकूक़ के मुताबिक मुकम्मल तौर पर खाने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, पानी वगैरह हर चीज़ बराबर मिलती थी। कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास पर रूल नहीं कर रही थी। जबकि इनका इकोनॉमिक सिस्टम, आर्यंस का इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो कैसे था? इट वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पर ये किस तरह से बेस कर रहा था? आर्याओं की चार ज़ातों में वो लोग बटे हुए थे। पहली ज़ात उनकी कौन सी थी? ब्राह्मण। ये टॉप इनकी नंबर 1, ये आप उनको कह लें, उनके सबसे मुकद्दस ज़ात थी। इसके बाद क्षत्रिय। ये ज़ात भी इन लोगों के लिए काबिल इज़्ज़त थी, लेकिन जिस तरह ब्राह्मण इन लोगों के लिए मोतबर थे उस तरह से ये नहीं थी। उसके बाद इनकी तीसरी ज़ात आती है वैश्या। ये भी इनकी अच्छी ज़ातों में मानी जाती थी, लेकिन उस तरह से इसका भी कोई बेहतर किरदार नहीं था। जबकि सबसे कम ज़ात और सबसे लो क्लास किसको समझा जाता था? शूद्र को। ये हम लोग अपने कास्ट सिस्टम के सोशल सिस्टम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके कास्ट सिस्टम ने किस तरह से इनकी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया ये हम देखते हैं। ब्राह्मण्स के पास रिलीजियस अफेयर्स थे। रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो थी वो ब्राह्मण्स देखते थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि जो उनका गॉड ब्रह्मा था, ये लोग उसके सर से क्रिएट हुए थे। दे वर क्रिएटेड बाय फ्रॉम देयर हेड। ये उनके सर से क्रिएट हुए थे गॉड ब्रह्मा के, तो इसलिए ये लोग मुकद्दस माने जाते थे। और इन लोगों का काम था रिलीजियस अफेयर्स को देखना, इनकी जो मुकद्दस किताबें थी उनका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना। उसके बाद अगली ज़ात जो थी वो यहाँ पे थी क्षत्रिय। और इनके पास क्या था? डिफेंस। इनके पास डिफेंस क्यों था? आप अपनी ज़रा प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो आपको याद होगा कि क्षत्रिय जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो गॉड ब्रह्मा के आर्म से क्रिएट हुए हैं, उसके बाजुओं से क्रिएट हुए हैं। इसीलिए उन लोगों का काम था कि वो अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने लोगों की हिफाजत करें। इसलिए डिफेंसिव अफेयर्स के लिए यहाँ पे क्षत्रिय कास्ट के लोग काम करते थे। उसके बाद जो वैश्य कास्ट के लोग थे उनका ताल्लुक था ट्रेड एंड कॉमर्स से। ट्रेड एंड कॉमर्स से क्यों था? क्योंकि ये लोग गॉड ब्रह्मा के पेट से तश्कील हुए, उसके पेट से ये लोग क्रिएट हुए, तो इसलिए इनका काम क्या था? ट्रेड और कॉमर्स को देखना, यानी तिजारती कामों को, ज़राअत के कामों को, या कोई भी इकोनॉमिक
या खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को देखना। और जो सबसे लो कास्ट लोग थे उनके लिए सबसे लो कास्ट काम रखा गया वो था क्लीनिंग का। क्लीनिंग का काम इन लोगों के लिए रखा गया क्योंकि ये लोग पैरों से तश्कील हुए। दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट ऑफ गॉड ब्रह्मा, सो दैट्स वाई दे वर वर्किंग फॉर सच पर्पसेस। क्लीनिंग और सफाई सुथराई या इनके जो टेम्पल्स थे, इनके गॉड्स थे, उन लोगों की सफाई सुथराई का काम रखना, घरों में काम करना, इस तरह के छोटे मोटे कामों के लिए इन लोगों को रखा गया। तो जो आर्यंस थे उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो प्योरली उनके कास्ट सिस्टम पर बेस कर था और कास्ट सिस्टम उनका सोशल सिस्टम भी था। तो इस हवाले से जो इनका सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम जो है आर्यंस का वो आपस में इंटरलिंक्ड है। जिस तरह से उनका कास्ट सिस्टम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ना वो सिर्फ उनके सोशल सिस्टम को डिफ़ाइन करता है बल्कि उनके इकोनॉमिक अफेयर्स को भी उनका कास्ट सिस्टम इफ़ेक्ट करता है। तो ये था उन लोगों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड और उनकी इकोनॉमी की किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। सबसे पहले वो एग्रीकल्चर और मवेशी पालना उन लोगों के लिए एक इकोनॉमिक सोर्स था अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, और उसको भी आगे उन्होंने फर्दर कास्ट सिस्टम के साथ लिंक कर कर इसको मज़ीद डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। वो आप अपना SLO अचीव कर चुके हैं। अब इसका होमवर्क देखें। पहला होमवर्क आपके समर पैक से है, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 2। द सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस वॉज इंटरलिंक्ड। अभी आपने देखा कि किस तरह से उनका सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम आपस में जुड़े हुए थे, इंटरलिंक के। कंप्लीट द हिरार्की अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आर्यंस। यहाँ पे जो आपको एक हमने यहाँ पे उनकी हिरार्की डिज़ाइन करने के लिए दी है उनके सोशल सिस्टम की और इकोनॉमिक सिस्टम की। आपने बताना ये है कि किस तरह से ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है। उनके सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को इस डायग्राम को कंप्लीट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।